हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे लेंसेज के ऊपर। तो आज न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस सही है। यहाँ पर हमें दिए हैं 3 लेंसेज दिए हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 लेंस दिए हैं। एक की फोकस दूरी f1 है, दूसरे की फोकस दूरी f2 है, तीसरे की फोकस दूरी f3 है। फोकस 1 का मान दे रखा है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा गैप में थोड़ा सा लिख लेते हैं। फोकल लेंथ पहली का मान दिया है, ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, ये लेंस L3 है। 3 कन्वर्जिंग लेंसेज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, f1 का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। f2 दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है, जिसका मान दे रखा है 50 सेंटीमीटर। और f3 तीसरे लेंस की हमारे पास क्या है, फोकस दूरी है, जिसका मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंबाइंड फोकल लेंथ, यानी कि तीनों के संयोजन का अपन को क्या निकालना है, तीनों के संयोजन का हमें निकालना है फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ, संयुक्त फोकस दूरी, कंबाइंड फोकल लेंथ, यानी कि हमें निकालनी है संयुक्त फोकस दूरी। ठीक, दूसरा निकालना है हमें कंबाइंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, कंबाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें निकालनी है संयुक्त शक्ति बोल लो या क्षमता कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। इस संयोजन की संयुक्त क्षमता आपको कैलकुलेट करनी है। यानी कि इन द गिवन क्वेश्चन 3 कन्वर्जिंग लेंसेज आर गिवन, L1, L2 and N3. The focal length of the lenses is f1 25 cm, f2 50 cm, f3 equals to 20 cm. You have to calculate the combined focal length and combined power of the combination. यानी कि 3 लेंस संयोजन में लगे हुए हैं, आप कह सकते हो 3 लेंस आपस में संपर्क में लगे हुए हैं। पहले की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, दूसरे की 50 और तीसरे की 20 सेंटीमीटर है। आपको पूरे प्रश्न में पूछा गया है कि संयुक्त फोकस दूरी और इस पूरे के पूरे संपर्क की या फिर कांटेक्ट की आपको संयुक्त शक्ति या क्षमता ज्ञात करनी है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नोट करें एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फोकल लेंथ हमें पहले लेंस की दे रखी है, वो होगी प्लस की 25। क्यों होगी प्लस की 25? क्योंकि आपको पता ही है भाई, यहाँ पर हम इसको नाम दे रहे हैं f1 और इसका नाम दे दिया प्लस का 25, क्योंकि कॉन्वेक्स है ना, कन्वर्जिंग लगा है। तो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। तो L1 लेंस की फोकस दूरी जो हमने f1 मानी है वो है प्लस का 25 सेंटीमीटर। प्लस साइन क्यों? क्योंकि ये उत्तल है। ये भी याद रखना, अभी मैं क्वेश्चन बदल दूंगा थोड़ा सा, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो पहले वाले की 25 दे ही रखी है, दूसरे की दे रखी है 50, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2 इज इक्वल्स टू F2, और ये भी होगी प्लस की 50, क्योंकि ये भी कॉन्वेक्स ही दिया हुआ है। L2 लेंस की फोकस दूरी, तो L2 लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी हमारी F2, और वो भी कितनी दे रखी है हमें, 50 सेंटीमीटर ही दी हुई है। तीसरा आएगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस L3, वो है F3, और F3 का मान हमें 20 सेंटीमीटर दिया, और ये भी प्लस होगा क्योंकि ये भी तो उत्तल ही है ना। तो L3 लेंस की वो F3 है, जिसका मान हमें 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे सबसे पहले बोलिए कंबाइंड पावर निकालो। तो सॉरी, कंबाइंड फोकल लेंथ, लेट F बी द कंबाइंड फोकल लेंथ। F यहाँ पर क्या है, संयुक्त फोकस दूरी है,
संयुक्त फोकस दूरी। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे इसे। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1 दे रखी है F1 जिसका मान है 25 सेंटीमीटर। लेंस L2 का फोकस दूरी दे रखी है F2 जिसका नाम है 50 सेंटीमीटर जो दे ही रखा है। ऐसे ही फोकल लेंथ हमें लेंस L3 की दे रखी है जिसको हमने F3 माना जो कि है 20 सेंटीमीटर, यानी कि L3 लेंस की जो फोकस दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। तो हमें कंबाइंड फोकस दूरी निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालनी है, संयुक्त फोकस दूरी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र होता है हमारे पास 1/f बराबर जितने भी लेंसेज है उनकी फोकल लेंथ को 1 करके ऐड कर दो। 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/25 प्लस 1/50 प्लस 1/20। अब गणित कहती है कि भाई हमें यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम कंसीडर करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं 25 50 20 का। वैसे तो मैंने आपको तरीका सिखाया ही है, पर फिर भी आप 5 से ले लीजिए। 5 पंजे 25, 5 10 और 5 20। फिर 5 से ले लिए 5 2 और 4, फिर 2 से ले लीजिए 1 1 2 और फिर से 2 से ले लीजिए तो 1 1 और 1 आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 2 दूनी देखो 5 इंटू, इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। एलसीएम बनेगा हमारा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 100 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये आपको शो नहीं करना, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं बस आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो 100 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 25 इंटू 4 होता है 100, 50 इंटू 2 होता है 100, 20 इंटू 5 होता है 100। तो 1/f बराबर आएगा 100 और ये बन जाएगा 5 और 2 7, 7 और 4 11। फोकस दूरी कंबाइंड निकालनी है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो f का मान आ जाएगा 100/11 सेंटीमीटर, और ये हमारी क्या बन जाएगी, फोकस दूरी बन जाएगी। यानी कि हम कहेंगे द कंबाइंड focal length of combination is 100/11 सेंटीमीटर, यानी कि संयोजन की संयुक्त शक्ति कह लीजिए, क्षमता कह लीजिए, सॉरी नॉट शक्ति, संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी, वो आ गई हमारी 100/11 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो 1/f इक्वल टू 4 + 2 + 5 / 100, तो 1/f इक्वल टू 100 11/100, यानी कि जब 4 + 2 करेंगे 6, 6 + 5 हो जाएगा 11, तो 11/100। फोकस दूरी का मान हो जाएगा 100/11 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी फोकस दूरी आ गई। सो हम कह सकते हैं द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 100/11 सेंटीमीटर। संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी 100/11 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालनी है कंबाइंड पावर। कंबाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि संयुक्त
क्षमता, हमने माना लेट P जो है यहां पर वो कंबाइंड पावर यानी कि संयुक्त क्षमता है। तो P का फॉर्मूला क्या होता है? 1/F मीटर में या 100 फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। कॉम्बिनेशन की पावर है तो कॉम्बिनेशन का ही क्या लगा देंगे? फोकल लेंथ लगा देंगे। फोकस दूरी हमने निकाली ना अभी, संयुक्त फोकस दूरी 100/11 सेंटीमीटर, बस वो सूत्र पे लगा दो। फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर 100/100 इंटू 11, 100 से 100 कट जाएगा, पावर का मान आ जाएगा 11 और इकाई होती है डायोप्टर। तो हम बोलेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो है +11 डायोप्टर, यानी कि संयोजन की शक्ति है, कुल शक्ति है +11 डायोप्टर। चलो नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो ये बेसिक सा तरीका था जिसमें हमने फोकल लेंथ और पावर निकाली। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और प्रश्न करेंगे जो कि हमारी लास्ट क्लास होगी इस पूरे चैप्टर की। उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।